आज बाबा के 4 तारीख के व्यक्त महावाक्य है। 31/1/98 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करो और जमा करो। चेक करके जमा करो। बाबा ने कहा पास होना है तो अपनी चेकिंग करें। ऐसे ना सोचें कि हाँ चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। आप चल के किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपना ही भला कर रहे हैं। जैसे अगर आप परहेज से रहते हैं तो किसी दूसरे का उसमें कोई फायदा नहीं है, वो आपके ही शरीर को क्या मिलने वाला है, उसका फायदा मिलने वाला है। तो ठीक है, तो क्या करना है, बाबा क्या समझा रहे हैं, क्या करना है, चेक करना है। चलो बहुत अच्छी बात, आज तो सब पास हो गए, सभी ने मना कर दिया। तो आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए ब्रह्मा भोजन का महत्व है, जिसके लिए कहा जाता है जो देवताओं को भी नसीब नहीं होता। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम्हारा जो जीवन है वो बहुत श्रेष्ठ है। हर एक अपने जीवन के शुरुआत से देखो कि भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिला, ठीक है। जिस दिन से भगवान के बने उसी दिन से वो आपकी पालना कर रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि ज्योति बिंदु, और जैसे कि मैंने आपको कहा था, फरिश्तों जो दिखाई देते हैं वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। भगवान की प्रेजेंस हर किसी को दिखाई नहीं देती, उसका साक्षात्कार भी नहीं होता। मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन बाबा ने पालना तो करी ना। मम्मा भी ऐसी थोड़ी मम्मा बन गई, ठीक है ना, उनकी भी सूक्ष्म रूप में पालना तो करी है, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से करी। किसने करी? शिव बाबा। तो वो दिखाई आंखों से तो दिखने वाली चीज है नहीं, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी मैंने क्या करी है, पालना। तो इस बात का ध्यान रखो, तुम्हें बहुत सुंदर भाग्य मिला है। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों की पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है, तो अंडरलाइन करें। तो हमें क्या मिल रही है? परमात्मा की पालना मिल रही है, कोटों में से कोई को भी मिलती है। तो महसूसता रहनी चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे तो कोई नहीं है, मेरे को वो करेगा। बाबा ने कहा मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, तुम्हें किस बात की क्या है चिंता, ठीक है। तो बेफिक्र हैं आप? जी, वेरी गुड। तो परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है, तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। बाबा ने कहा भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूले झूलते हो, गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। तो पहला पॉइंट पहले ग्राफ का, वो पैराग्राफ का यही है। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हारी पालना कर रहा हूँ, इस बात की श्रेष्ठ स्मृति में रहो, ठीक है। माँ बाप द्वारा क्या मिल रही है? पालना। आप ये ना सोचो हम चल रहे हैं, आप नहीं चल रहे, आपको कौन चला रहा है? बाबा। आप खुद देखो ना, जैसे कई लोग कहते हैं ज्ञान में न चले होते तो पागल हो गए होते। घर बार की क्या होती है ऐसी हाँ परिस्थिति होती है ना, तो वो आपको नहीं दिखा, बाबा ने आपकी क्या करी? पहले पालना करी है। तो पहला क्या याद रखेंगे? परमात्मा का श्रेष्ठ भाग्य मुझे मिला। तो ये याद रहेगा आपको? चलिए बहुत अच्छा। अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो, जैसे कि मुस्कुराते हुए उठते हैं। बाबा ने कहा परमात्मा प्यार उठाता है, भगवान के लिए उठना, थैंक्स करना है बाबा को कि आपकी नई सुबह हुई। बाबा ने कहा दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है, प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है, प्यार की घंटी आपको उठाती है। देखो वंडरफुल बात ये है, कितनी करोड़ों आत्माएं चल रही हैं और वो प्यार कर भी रहा है, लेकिन दिखाई तो दे नहीं,
देखो कैसे मधुबन जाते हैं, मानेसर जाते हैं, कैसे सबको उमंग रहती है, जल्दी से 3 बजे 4 बजे क्या करें, कैसे भी और भागे वहाँ ऐसे। नींद भी नहीं आती। हाँ, योग में तो वो क्या है, उसका प्यार है, वो बरस रहा है जैसे बारिश की तरह। तो वहाँ पे अज्ञानी भी जाते हैं तो उनमें भी फुर्ती सी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो मैंने इतना प्यार किया है, उस प्यार में तुम लवलीन रह के हर सुबह उठते हो, ठीक है ना। तो प्यार की जो घंटी वो आपको उठाती है, सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराते हैं। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़ के आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं। आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परमात्मा तो उससे भी दूर से आ रहे हैं। कोई देश ही नहीं है कोई देश, अमेरिका अफ्रीका दूर है। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है, ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचा भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं, ठीक है। बावनी का ऐसा भाग्य देते हैं, ऐसा तुमको अनुभव करते हो, तुम सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए तुमको श्रीमत दे रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं, सिर्फ मत नहीं दे रहे हैं। तो अंडरलाइन करें, आप ये नहीं कहें खाली आपको यहाँ भाषण सुनने को मिल रहा है, कोई ऐसे खाली आपको सत्संग सुना रहे हैं बिठा के, है ना। यहाँ कहा जा रहा है शक्ति दे रहे हैं आपको, शक्ति भी वरदान, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसे समझो जैसे कि बच्चों को बचपन से ही अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन बच्चे करते तो है नहीं, क्योंकि माँ बाप के शब्दों में क्या नहीं होती, शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती है। हाँ, ठीक है। ताकत ना होने की वजह से वो अंदर जाता नहीं है, वो मैंपन होता है, मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को ये शिक्षा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो इसीलिए परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर देखो जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपनी बात आपको बोल रहा है और बच्चों में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो खाली ये मुरली के शब्द नहीं है, मुरली के शब्दों के साथ क्या मिल रही है, ताकत मिल रही है। तो ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, बाबा खाली बिठा के आपको पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाने के साथ साथ ताकत भी दे रहा। तो ध्यान रखिए, बाबा ने कहा सिर्फ मत नहीं दे रहे हैं, तुम्हें साथ भी दे रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं। आप क्या गीत गाते हो, मेरे साथ साथ हो, मेरे संग संग रहते हैं बाबा, ठीक है। कौन रहता है, बाबा। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते हो तो बाप दादा के साथ खाते हो, अकेले खाते हो तो आपकी गलती है, ठीक है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ, जिस दुनिया में लोग श्री कृष्ण की मूर्ति को, लड्डू गोपाल को बगल में बिठा के खिलाते हैं, पूरी बकायदा उनके लिए प्लेट सजाते हैं, पहले छोटे बच्चे की तरह उनको खिलाते हैं। तो यहाँ में ना थोड़ा आपको सीखना है कि ज्ञान और भक्ति में ये हो रहा है कि ज्ञान में ना भावना आप खत्म कर देते हैं, भक्ति में भावना बहुत होती है जिसका लोगों को एवजा मिलता है। तो जैसे भक्ति में भावना से हर चीज कर रहे, ज्ञान में भी चाहिए। अब यहाँ पर मुश्किल ये आती है कि वो दिखाई तो देता नहीं, अब खिलाएं कैसे, तो यही तो मेहनत है, इतनी सी मेहनत है कि जो दिख नहीं रहा आपको उसे ही देखना है, जो खाता नहीं है उसे खिलाना है, यही मेहनत है। बताओ क्या मेहनत है, और वो थोड़ा ना दिमाग पे क्या डालना पड़ेगा आपको, जैसे पढ़ाई में दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, कोई एक ऐसा होगा जिसे पढ़ने का शौक है, बाकी तो अब सोचते हैं कि है ना, सब ये सोचते हैं कि अगर दुनिया में तुम्हें जीना है ना तो एजुकेशन ऐसे शेरनी का दूध है, इसीलिए गरीब से गरीब क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको यही समझाया जा रहा है कि आप जो है परमात्मा यानी शिव बाबा के साथ भावना से साथ आए, उनकी प्रेजेंस के साथ आए, मतलब आप ये महसूस करें कि शिव बाबा की प्रेजेंस है। बाबा ने कहा तुम मुझे खाने पे बुलाते नहीं हो, मेरे साथ खाते नहीं हो, तुम्हें लगता है कोई तो मैं अकेले खाना खाऊं, तो खा लो, बाबा तो साथ बैठेंगे, उसमें क्या है। वैसे भी तो सबके जो चेहरे हैं वो अलग अलग दिशाओं की तरफ है, नहीं घर में अगर 4 लोग हैं, चारों ही दिशाओं में बैठ के खाते हैं, किसी का साथ में बैठने का कोई अब हाँ, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं तुम अकेले क्यों बैठे हो, मेरे को साथ में बिठा के खाओ, ठीक है। तो लेकिन फीलिंग्स के साथ, ये आपको अपने ना भाव अभी अंदर से वो आ नहीं रहे हैं, जिस दिन आपके अंदर वो भाव आ जाएंगे ना, आपकी ना रंगत ही अलग हो जाएगी, आपके चेहरे पे रुहाब दिखने लगेगा, आपके
पाँव जमीन पे नहीं रहेंगे, ऐसे उड़ते उड़ते झूमते झूमते आओगे। वो एक अलग ही माहौल होता है। जैसे मीरा को देखो, शबरी को देखो, किसी चीज का होता तो और कैसे। किसी के नशे में रहते हैं, किसी से स्नेह होता है तो कैसे उनके नशे से में रहते हैं, कुछ होश ही नहीं रहता। पता ही नहीं चलता। हाँ, तो यहाँ पर भी वही नशा चाहिए। तो आप बच्चों का वायदा है, आप साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ खाओ, अकेले नहीं सो। अच्छा, सोने का भी थोड़ा सा सीखना है। अंधेरे में नहीं सोना होता। आप में से कोई सोता तो नहीं अंधेरे में? हाँ, अंधेरे में नहीं सोते। अंधेरे में नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ सकती है। इसीलिए रेड लाइट बाबा की जो छोटी सी होती है ना ज्योति, हाँ, छोटी सी ज्योति आपके कमरे में जरूर जलती रहनी चाहिए। और हो सके तो आपका जहाँ घर है उसकी मेन गेट पे भी बाबा की ज्योति लगी रहे, अगर पॉसिबल हो तो। आपसे कोई ऑब्जेक्शन ना उठाएगी क्या? और वैसे रेड लाइट उठाए क्या? लाइट लगा रखी है, अंधेरा तो वैसे भी नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो ये बात ना आप औरों को भी सिखाएं कि आप अंधेरे में ना सोएं। ठीक है, अंधेरा जो है, जो अंधेरा होता है वो नेगेटिव चीज का प्रतीक होता है। बाबा ने कहा अकेले ना सोए, मेरे साथ सोए। जैसे ब्रह्मा बाबा नारायण की फोटो को अपने तकिए के नीचे रख के सोते थे। जिसका जिससे ज्यादा प्यार होता है वो उनकी तस्वीर ज्यादा साथ में रख के सोते हैं। तो आप क्या रख के सोते हैं? ब्रह्मा बाबा की लगी हुई है लाइट ना। आप क्या रख के सोते बाबा को? हमारा तो लक्ष्मी नारायण है। बस तो फिर ठीक है। तो अकेले सोते जागते नजर आते रहते हैं। तो कमरे में सारे लगे हमारे तो आपके भी लग रहे हैं? हाँ, जगह जगह। चलिए, बहुत अच्छा है। तो ये आपको सीख लेना है। ठीक। तो बाबा ने कहा तो उठते हो तो साथ में सो, उठते हो तो साथ में रहो, सोते हो, खाते सब जगह मेरे साथ, चलते भी साथ। अगर दफ्तर में जा रहे हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। तो ये निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम कर रहे हैं। कभी उदास हो जाते हैं तो बाप फ्रेंड बन के बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम से रोते हो तो आंसू आते हैं तो बाबा पहुंचने के लिए भी आ जाते हैं और आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठे भी रहते हो, रूठते भी हो तो भी बहुत मीठा मीठा है, लेकिन बाप रूठे हुए को बाबा ने कहा मनाने आते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते जी मैं तो अकेली हूँ, मुझसे तो कोई बोलने वाला भी ऐसा नहीं है। अपनी देह भान की फीलिंग से थोड़ा दिमाग को हटें। आप अकेले नहीं हो, उसकी फीलिंग्स है, उसको महसूस करें। जैसे मैंने कल आपको बताई, फीलिंग्स चित्रों में क्या रहती है? फीलिंग्स रहती है। ऐसे नहीं हो खाली चित्र लगे तो लगे ही हैं। तो इसीलिए आप बाबा की फीलिंग्स को समझें, फीलिंग्स के साथ चलें, खाली ऐसे ही ना चलें। ठीक है। अब देखो वो जो राम मंदिर में क्या हुआ है, पत्थर को ही तो स्थापित किया गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चे को किया जा रहा है। और उसी में क्या हो रही है, उसी में जो है फीलिंग्स इतनी हो रही है कि सबको लगता है। और देखो शास्त्रों में पता है क्या, मैं आपको बताती हूँ, जब किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है तो उसके आगे शीशा लाया जाता है। और शीशे को इसीलिए लाते हैं कि एनर्जी देखें है भी कि नहीं। और शीशा टूट जाता है तो बड़ा शुभ माना जाता है कि हाँ एनर्जी आकर के वापस उसमें चली गई है। तो इसका मतलब प्रकृति में दिव्य आत्माएं अभी हैं। ठीक है। तो इस फीलिंग्स के साथ आपको रहना है। ये फीलिंग्स 6 बजे तक रहती है, सुबह के 6 बजे तक, उसके बाद नहीं रहती है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि 6 बजे के बाद असुर काल शुरू हो जाता है। ठीक है। और लोग तो 11-11 बजे तक सोते हैं। रात को 12 बजे सोते हैं। वो तो खैर अलग है, सुबह की बात कर रहे हैं हम कि सुबह 6 बजे के बाद क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि जो प्रकृति में दिव्य आत्माएं घूम रही होती है ना, वो चली जाती हैं। तो इसीलिए जितने भी अच्छे काम होते हैं, जितने भी लोग कुछ जीवन में करते हैं, वो सुबह सवेरे ही करते हैं। 6 बजे तक तो लोगों का आधे से ज्यादा काम हो जाता। आप समझ रहे हैं ना? देखो 6 बजे 7 बजे तक मुरली भी पूरी हो जाती है, क्योंकि उस समय प्रकृति आपको हेल्प कर रही है, वो जो आपको चीज दी जा रही है उसे ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे सीजन का कोई फल अगर आप खाते हैं तो वो जल्दी हजम हो जाता है ना हजम। और बिना सीजन के खाएंगे तो उसे हजम करना बड़ा
तो सुबह सवेरे 6 बजे से पहले पहले वातावरण होता है उस समय, इसीलिए कहते हैं आपको कि जितना हो सके उस समय क्या कर ले, योग तपस्या। हाँ, सारा दिन आप अपना काम करें, आपको साधु बना के थोड़ी बिठा रहे, और बाबा ने कहा मैं करूँगा क्या तुम्हारा हाँ, बच्चों को पढ़ाई के लिए भी सुबह उठाते हैं ना, सुबह उठ के स्कूल। हाँ, तो बात आपको समझ में आ गई, तो क्या करेंगे फिर आप? सुबह तो उठते ही हैं आप लोग तो हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ हाँ ये बता रही हूँ कि चित्रों में भी क्या होती है। हाँ, ठीक है। तो ये मतलब बाबा को फीलिंग्स के साथ आप महसूस करें, बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। बाबा ने कहा जो कुछ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते हैं। जो मतलब बाबा ने कहा रूठ जाते हो तुम, तो मैं तुम्हें मनाता हूँ। तो हर दिनचर्या किसके साथ रहे तुम्हारी? बाप दादा के। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पे हंसी आती है जब कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, तो एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा ने कहा शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। तो कितनी गलत बात है ये, मतलब इतने ज्यादा तमो प्रधानता है कि अपने पास से दिव्य शक्ति को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का खेल ये देखते रहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, सुनाते भी बहुत हो अच्छा, लेकिन स्वरूप कितना बनते हो? ठीक है, तो जरा देखते जाइए अपने आप को, स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। ठीक है जी, क्या कह रहे? स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ, बनना है। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। बाबा ने कहा अनादि काल में जब परम धाम में हो तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। तो क्या सीख रहे हैं आप? स्मृति स्वरूप रहना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सोचना भी नहीं है, स्वरूप में रहो। आदि काल में भी ये जो आपको कहा ना, ये जो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये उन लोगों को कहा जाता है कहने के लिए बार बार जिनकी बुद्धि बहुत भटक रही है, जिनकी एकाग्रता नहीं है, उनको कहा जाता है कि आप रट्टा लगाएं सोमान का, आप ये पक्का करें कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, किसी तरह ये महसूस हो। लेकिन जो ज्ञान में पुराने चल रहे हैं, जिनको समझ में आ चुकी है सारी चीजें, है ना, 1 साल के बाद तो काफी अच्छे से समझ में आ जाता है जितना बेसिक नीड्स होती है, तो उस चीज के स्वरूप में आना जरूरी है। ठीक है, और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उसका मतलब ज्ञान अच्छी तरह बैठा नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे सोचने का नहीं, अब स्वरूप बनो। शुरुआत भी समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, देवता हूँ स्वरूप है। तो जब आदि काल स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। बाबा ने कहा स्वरूप तुमको बनना पड़ेगा। स्वरूप बनने से अपनी गुण शक्तियां इमर्ज होती हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पे बैठे होते हैं तो उनके गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं, अपने आप वो भान आ जाता है अपने आप। जैसे कि हम लोगों के प्रोफेशन में क्या होता है, जुडिशियल माइंड अप्लाई होता है। ठीक है, कि कैसे आप डिसीजन देते हैं, तो जज जो क्या करता है वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके वो चीज़ों को करता है, क्योंकि और वो तब तक ही है जब तक वो वहाँ पर सीट पर है, उसके बाद दिमाग चलता भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कोर्ट में मिलो आके, चैम्बर में मिलो आके, क्योंकि वहाँ भी क्या है वैसा माहौल है, इमर्ज हो जाता है। वहाँ की सारी चीजें आपको उसी हिसाब से दिमाग चलता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को करने लग जाता है जब, तो उसे कुछ मुश्किल नहीं लगता। जैसे हमें दूर बैठ के लगता था कि भाई कितना टफ है, लेकिन जब अंदर तक घुसे उस चीज में, प्रोफेशन में, तो ऐसा लगता है कुछ भी मुश्किल नहीं है, करने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वैसा ही फिर आपका माइंड चलने। तो बाबा यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि तुम ना बस स्वरूप में रहोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें वो नशा रहेगा, सारी शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी, तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर ही गुण स्वरूप है। ठीक है, बाबा ने कहा
जो पुरानी नेचर्स है वो ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म की स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर है जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो है ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि अपने आप चेकिंग करिए, ठीक है। अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने के लिए, ठीक है। मतलब ये क्यों हो रहा है, ये जो समय आपका वेस्ट क्यों हो रहा है आपको अपनी आदत सही करने के लिए? कहीं ऐसा ना हो इस चक्कर में आत्मा ही निकल जाए। जैसे कह देते हाँ मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश तो कर ही रहा था, ठीक है, पर सुधरे तो नहीं, और आत्मा चली गई, और अब वही आत्मा क्या हो रही है? भटक रही है, भटक रही हो आत्मा, समझ गया? तो यहाँ पर वही समझा रहे आपको कि आप ये ना कहो कि हम क्या करें, हम चाह नहीं रहे, ओ कोशिश तो हम कर रहे हैं, क्यों नहीं चेंज कर पा रहे? अपने आप को स्मृति में लाइए, अपने आप चेंज होगा। अच्छा, डर गया कि भूत भी नाचे, ठीक है। एक लंगड़े व्यक्ति को कहा आप वहां पर मत जाना, ठीक है, कहा कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ काम है, चलो चलते हैं, कुछ अच्छे काम के लिए उसे बुलाया गया, तो उसने कहा मैं कहाँ चल सकता हूँ, मेरे तो शरीर से उठा ही नहीं जाएगा, पीछे से सांप छोड़ दिया, फिर वो इतनी जोर से भागा, तो बोला अब कैसे चलिए कैसे चल, तो डर के आगे भूत भी नाचे तो तुम तो बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि अभी आपको प्यार से कह रहे हैं कि आप अपनी स्मृति में रहिए, और आप जब अपनी स्मृति में रहेंगे तो आपके जो संस्कार है वो जो है, जो पुरानी नेचर है वो क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी, और आपकी जो नेचुरल नेचर है वो इमर्ज हो जाएगी। तो लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी हो नहीं पा रहा है मुझसे, कैसे करें? तो फिर ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, बाबा भी कुछ ऐसा ही करवाएगा फिर उन बच्चों से जो इस तरह से करते हैं, अच्छे भले हैं, उनको देखो जिनके हाथ पैर में इतिहास रच रहे हैं। सही बात। हमें तो बाबा ने सब कुछ, खाने को अच्छा, पहनने को अच्छा, रहने को अच्छा, किस चीज में कमी है? तो फिर भी हमसे कुछ अच्छा काम नहीं होता। तो ठीक है, तो ये उदाहरण ध्यान रखिएगा। बाबा समझा रहे, बाबा ने कहा बच्चे तो ये कब तक चलेगा बताइए? ये शब्द अब कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, ठीक है ना। सोचना क्या करूं, मेरी नेचर है, नेचर तो सब सुधर जाएगी। बताया ना आपको, जब कड़ी सजा दी जाती है ना तो सारी नेचर, सारी आदत सब सुधर जाती है। एक व्यक्ति क्या कर रहा था, ट्रेन में चलते हुए व्यक्तियों का ना, उसने क्या किया, जैसे ट्रेन में बैठते हैं अपना खिड़की पे हाथ रख के बैठते हैं, तो कोई ऐसे फोन देख रहा था, तो चलती हुई ट्रेन में चोरी चुपके रहते हैं, तो वहीं से फोन उसका छीनने लगा, तो जिसका छीनना था उसी ने हाथ पकड़ लिया और ट्रेन चल पड़ी। अब क्या होना था, वो जिंदगी में कभी भी क्या नहीं करेगा, तो बात आपको समझ में आ गई? उसे छोड़ा नहीं, वो अगले 7 जन्म तक भी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि क्या बैठ गया, तो कुछ इस तरह का डर जरूरी है, जो शुरुआत में तो कष्टदायी हो, लेकिन जीवन भर क्या सिखा दे आपको, याद रखेंगे, समझ सिखा दे। चोरी नहीं होगी, वो सही, इस बात की तो पक्की गारंटी है, क्योंकि वो जितनी ट्रेन चलती रही और उसका हाथ छोड़ नहीं गया, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। कितना कष्ट हो रहा होगा आत्मा को। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें ऐसा कुछ कष्ट देने के मूड में नहीं हूँ तुम क्या कर लो, परिवर्तन कर लो, तुम परिवर्तन कर लो, नहीं तो फिर प्रकृति बैठी है तैयार से बता रही अपना। तो ठीक है, बाबा ने कहा ये सब मुझे मत बोलना कि मेरी नेचर, ये बहानेबाजी है, ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से मर्ज होता है? तो पूरे मरे हुए नहीं है, थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे हैं क्या, तो बात समझ रहे हैं? पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं आप? एक अलग से
एनर्जी सी जैसे महसूस होती रहती है। मैं सोच रही आज नहीं होगी, आज कुर्सी में बैठती हूँ। आपको दिखता है? हाँ, पता नहीं क्या होता है, यहीं पे बैठ के होता है। मैं इसीलिए देखा कि आज कुर्सी में बैठती हूँ कि क्या होता है पता नहीं। वो बाप ने कहा ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम है। ठीक है, तो बात आप समझ लीजिए, औरों को भी समझाइए, जिनको आप ज्ञान सुनाते हैं ना उनको भी समझाइए कि बाबा ऐसे समझाते हैं। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता है। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना। क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है या 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही मुक्ति वर्ष है वो हाथ हिलाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज है। सही बात है। तो बाबा जो मारते थे कहते थे टीवी में इनकी तस्वीर निकालो, इनको दिखाएंगे बड़े हाथ हिलाए थे और अब कर क्या। वायुमंडल में बैठे खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला तो देते ही हो, लेकिन दिल से तो हाथ हिलाओ। प्रॉमिस करी कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए। ऐसी पक्की प्रॉमिस है तुम देखो संभल के हाथ उठाना। इस टीवी में आवे ना आवे बाप दादा के पास तो चित्र निकल रहा है। बाबा ने कहा था उस समय जितना डायमंड हॉल की स्टेज है, बाबा ने कहा था मेरे पास ना इतनी बड़ी टीवी है और मैं तुम सबके चित्र निकाल रहा हूँ और तुम्हें दिखाऊंगा जिस समय सजा का कि देखो मैंने तुम्हें कितना प्यार से बैठा के समझाया। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते नहीं होने चाहिए। देखो अंडरलाइन करें, मतलब आपकी बातें फिजूल की नहीं हो। आप बहुत ना, मैं आपको बताती, अगर चाहते परिवार में भी आपकी इम्पोर्टेंस बनी रहे तो बहुत लिमिटेड बोले, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, कोई भी है। मतलब ये नहीं कह रहे चुप हो जाए, उनसे बात ही ना करें, हाल चाल ना पूछे, ये नहीं कह रहे। जब तक जरूरी ना हो सलाह ना दें। एज ए मदर और एज ए वाइफ एक बार बता दें कि आप इस काम को ऐसे कर ले, और नहीं मानते तो छोड़ देना चाहिए अपने आप। ठीक है, तो अपनी क्या रखनी है आपको? हाँ, अपनी क्या रखनी है बताइए? इम्पोर्टेंस रखनी है, मतलब बहुत क्या चाहिए आपका? बोल कम, साधारण ना हो। हाँ, बहुत लिमिटेड हो। साधारण बोल तो ये होते हैं बोलते ही रहते हैं बस। रास्ते में मिला उससे एक दो बात बोल दी। सब्जी वाले की कईयों की आदत होती है बोलने की, बहसबाजी करने की। ये सब आपका जो है ना एनर्जी जा रही है, तो बहुत लिमिटेड बोले, साधारण बोलना बोले। ठीक है, आपके बोल ऐसे हो जो किसी का क्या करे, उमंग उत्साह में दिलाए, कल्याण करे, किसी करे, व्यर्थ ना जाए, ज्ञान के बोल हो। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे तो आपके बोल साधारण नहीं होने चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा अनुभव करे कि ये बोल है, ये मोती है, शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है। क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा टाइम है खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का, ज्ञान का, शक्तियों का, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का अगर नहीं किया जमा, क्या खजाना, ठीक है, तो बाबा ने कहा नहीं किया अगर आपने जमा, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना भी सहज नहीं होगा। ठीक है, फिर आपसे होगा ही नहीं। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने के अकाउंट को चेक करो। जैसे स्थूल धन का चेक करते हो ना, इतना जमा है, अब इतना करना है, तो ये चेक करो। आपको सब खजाने चाहिए। अगर 5 डॉलर बनना चाहते हो तो हर खजाने को इतना तो भरपूर चाहिए ना, जो 21 जन्म उसका सुख भोग सके। अब इस समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। डेट और दिन नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर पुरुषार्थ करते रहेंगे तो आप पे उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको टेंशन नहीं होगी कि अरे अब क्या हुआ। तो ठीक है, इसीलिए आपको कहती हूँ कि स्टॉप ना हो, रुके नहीं, चलते रहें। तो टू लेट फिर क्या करेंगे बताइए? उस समय जमा होगा, बताओ कितना भी समय, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसीलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, जमा करो जमा करो जमा करो। तो 3 बार कह रहे हैं हम। तो आज आप लिख के लाएंगे। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपके जो खजाने हैं, कितने खजाने बाबा ने हमें दिए हैं और कितने मेरे जमा है, लिख लो।
कितने खजाने बाबा ने दिए हैं और कितने, जैसे ज्ञान का खजाना बाबा ने दिया, गुणों का दिया, शक्तियों का दिया, और किसका, दिव्य गुणों का दिया। ये कितना मैंने जमा किया है, मतलब मेरे अंदर में कितना है ये देखना आपको। तो आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं। ये सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने को गुण और शक्तियों से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, ये गुण है। जैसे हर खजाने का कनेक्शन है ऐसे। तो ठीक है, तो ऐसे बाप दादा का बच्चों से प्यार है, तो फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं। जैसे माँ को पता है इसने एक बार में करना नहीं है, तो क्या करती है, बार बार करती है। प्यार है ना, किसी को मतलब है, कोई नहीं कहता फिर। तो यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं मुझे तुमसे प्यार इसीलिए तुम्हें बार बार कहता रहे। इशारा दे रहा हूँ, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी हैं, छोटे बच्चे भी, टीचर्स भी, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं, कुमारियाँ भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी हैं। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों को तो काफी समय से अर्जी थी ना, बच्चों की तो थी ना, बच्चे हमको मिलने का चांस कब मिलेगा, तो अच्छा हुआ वैरायटी गुलदस्ता बाबा के सामने आ गया है। अच्छा, बाप दादा के सारे विश्व के निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि ये वर्ष कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेन के फाइल खत्म हो जाएं। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल है, तो कंप्लेन के फाइल खत्म करो, सब भावनी का सब फाइन बन जाए। ठीक है, फाइन से भी रिफाइन पसंद है। ठीक है, कोई कैसा भी हो उनके साथ चलने की विधि सीखो, तो अंडरलाइन करो उसको। कोई कैसा भी हो उनके साथ चलने की विधि सीखो। ठीक है, तो साथ में चलना आना चाहिए। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप भी हो, देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, विघ्न रूप भी बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में भी समय लगाना, आखिर ये कब तक चलेगा। इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना, तो दूसरे को नहीं देखना, ये ऐसे करते हैं मुझे ये करना है, अगर ये पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। ये बदले तो हम बदले, ये पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं, ना पहाड़ हटेगा ना मंजिल पे आप पहुंच सकेंगे। अगर इस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। ठीक है, मतलब आपको आपको समझा रहे हैं कि आप किसी एक विशेष आत्मा के चक्कर में अपनी क्या न करें, हाँ, आपके संकल्प उससे ज्यादा है। ठीक है, तो इशारा दो और मन बुद्धि से खाली हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए, पैसे से ज्यादा आपका शरीर है, आपका शरीर ही नहीं सही रहेगा तो पैसे का आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए, बेकार है। शरीर पे तो लगाता है इंसान पैसा, तो इसीलिए कहते हैं दो चीजों का आप क्या रखें, ध्यान रखें, मन का और बुद्धि का, शरीर का। शरीर का, मन। क्योंकि शरीर से तो आप यहाँ बैठे हैं, आपका शरीर ही नहीं सही रहेगा, आपके शरीर में ताकत ही नहीं होगी, तो आप इसे चलाओगे कैसे। तो ठीक इसी तरह कौन है, मन और बुद्धि। इसमें आपने कचरा भर दिया है। देखो, दो चीजों को समय से क्या करते रहना चाहिए, आपको सफाई करते रहना चाहिए। एक तो आपने मकान को और अपने मन को, अगर मकान की भी सफाई नहीं करेंगे तो बहुत खराब सामान उसमें क्या हो जाता है, भर जाता है, इकट्ठा होता रहता है ना सामान। तो इसीलिए धीरे धीरे हम लोगों का कई क्या करते हैं, अपने घर की सेटिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे तो चाहिए सेटिंग। तो ठीक है, तो मन बुद्धि से क्या होना है, आपको व्यर्थ से खाली करना है। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न या व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। तो अंडरलाइन करें, जो आत्मा विघ्न रूप बन रही है उसके प्रति क्या रखें, शुभ भावना। शुभ भावना रखो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसके गले में ही आनी है। शुभ भावना से अगर किसी को चेंज कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। उसके चक्कर में अपना दिमाग ना खराब करें।
जैसे घर में एक विशेष आत्मा जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको बता दिया कि इनकी आदत ही ऐसी है, तो उसी बात को लेके रोज रोज क्या रोना। अब ऐसा अगर आपका बच्चा हुआ तो क्या करोगे आप, उससे तो नहीं छोड़ोगे ना। तो ऐसे ही जात में जो युगल है, क्योंकि एक दूसरे से तकलीफ होती है ना कि अपनी आदत को नहीं सुधारते, तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि आप उन्हें ये मत देखो कि ये आत्मा जो है इतना बड़ा शरीर ले रही है, इन्हें इतनी समझ नहीं है, ये मत देखो। ये देखो कि इनको जो है एक छोटे बच्चे की तरह है, ठीक है। आँखों पे काली पट्टी बनी हुई है, आंखें तो है लेकिन दिखाई आंखों से नहीं रहा। तो ऐसे समझ के, छोटा बच्चा समझ के उनको क्या करो, माफ करो और ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं कब तक तुमको समझाती बच्चों कहेंगे, बच्चों को तो माँ बाप बुढ़ापे तक भी समझाते हैं। कितना भी बूढ़ा हो जाए इंसान अपने बच्चे को बुढ़ापे तक भी समझाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारे साथ, तुम ना जगत की माँ हो, तुम्हारे आगे जैसे मम्मा के सामने गवर्नर आ रहा है, कोई कितना भी बड़ा बूढ़ा आ रहा है, सबको ये लगता था कि ये हमारी क्या है, माँ है। तो बाबा ने कहा तुम ना एक दो लोगों के परिवार से, तो जो तुम पे जिम्मेदारी है उससे अलग हटके ना विश्व की माँ बनो। और विश्व की माँ से मतलब ये है कि अपने जो तुम्हारे घर में है ना, पहले उनकी माँ बनो। तुम्हें खाली ये दिख रहा है कि ये तो मेरे पति हैं या ये मेरे रिश्तेदार हैं बच्चे थोड़ी हैं, समझ है, सब जानबूझ के तंग करते हैं, पता है आपको, लेकिन आपको फिर भी नहीं करना है। आपको क्या करना है उनके प्रति बताइए। तो माला चाहिए आपको अपने गले में, वर्ल्ड मदरली रोल प्ले करे। तो बाबा का माला डलवानी है गले में तो सबके साथ मिलना होगा, दाने के साथ शुभ भावना देते चलो। तो बाबा ने कहा उड़ते चलो, ये विघन रूप भी सोने के लगाव का धागा उड़ने तुमको देगा नहीं, लेकिन तुमको ये महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का जो धागा है इसका ध्यान रखो, बहुत महीन है। ये सोचते हो सच्ची बात है, ये तो होता है, तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कब तक देखते रहे, कब तक रुकते रहेंगे। मतलब आप किसी आत्मा के प्रति कब तक परेशान रहेंगे। इतनी उम्र बिता दी, अब भी वही रोने रो रहे हैं, तो ये तो मूर्खता है ना। कोई नया नवेला आया हो, किसी के साथ नई नई शादी होती है, वो मुश्किल लगती है, भाई कैसे क्या करे, एडजस्ट करे। अब जब इतने साल हो गए और अब जाके क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे, तंग हो रहे हैं कि इनको कैसे सुधारा। अब तो ना ही सुधरे तो सही है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर वो आत्मा सुधर गई तो वो आपको अपने में लपेट लेगी। अगर उस आत्मा ने आपसे प्यार दिखाया ना, आपसे लगाव दिखाया, आपकी केयर करी, तो फिर आप बाबा को छोड़ के उसी के वो लोग इसीलिए जो हो रहा है अच्छा होने दे। तो दूर की राम राम, दूर की राम राम का मतलब समझते हैं, घुसना ही नहीं अंदर लाइफ में, साथ में रह रहे हैं, मत घुसो। एक ऐसे वाइफ अपना ठीक है बता दे अपने आप अच्छी बात है, और ना बताए तो और अच्छी बात है। तो कई बहनें परेशान हो जाती हैं कि ये परेशान रहते हैं लेकिन मुझे बताते नहीं हैं कि ये किस बात को लेके, क्योंकि वो जुड़ी हुई है ना, अंदर से लगाव है, तो इसलिए वो कष्ट होता है उसको भी। लेकिन कई बार आपको साक्षी होना पड़ेगा। आपको अपनी बात कोई तभी बताएगा जब आपको अपना समझता होगा। और कईयों को ये लगता है कि नहीं इनको टेंशन हो जाएगी, बात टेंशन की भी नहीं है, बात है कि अपना ऐसे समझते हैं आपको जैसे कि बिल्कुल आप उन्हीं के हो, उन्हीं के लिए धरती पे जैसे दोस्तों से बता देते हैं, उनको टेंशन नहीं होगी सुन के, लेकिन आपस में युगल एक दूसरे को नहीं बताते। तो ये रेस्पेक्ट की बात होती है, अंदर से मनों के जुड़ने की बात होती है, आपका मन कितना जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मन ना ही जुड़े तो आप बाबा के साथ जोड़ना है आपका, ठीक है, मन ना जुड़े तो आप बहुत अच्छा है, पर हाँ उस आत्मा को ऐसे रूडली बिहेव भी नहीं करेंगे, क्या रखेंगे उसके प्रति शुभ भावना, उसके प्रति शुभ भावना रखें कि बाबा कोई बात नहीं, इस आत्मा ये आत्मा परेशान लग रही है, इसको क्या करें आप मदद करें, सद्बुद्धि दें, क्योंकि आपस में ना कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, इतने सालों से रहने के बाद भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो हो गई क्या। और बाबा जो समझाते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा ने कहा बच्चे अब तो स्वयं
को महीन दागों से मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसीलिए बच्चों की जो आशाएं है, उमंग है, उत्साह, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हैं, तो इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं की संपूर्णता की गिफ्ट देना। तो अंडरलाइन करें, क्या देनी है गिफ्ट? संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना। समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले सभी साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। तो वरदान दिया, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले बाबा ने कहा, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भाव। संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं में से संतुष्ट है वो संबंध संपर्क में भी रहते हैं और वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं तो कैसे माला बने। इसीलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सबको भी संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ है संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटपिट ना हो। तो ठीक है जी, तो संतुष्ट आप रहें तो सब संतुष्ट रहेंगे। फिर आपको किसी को स्पेशल संतुष्ट करने की जरूरत, जैसे कई लोग दुखी से रहते हैं तो उनको मिलते भी ऐसे ही लोग हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें। स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। तो विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। तो बाबा ने हम बच्चों को बोला है, बच्चे मुक्ति वर्ष मनाओ। अब संपूर्णता का क्या बनाना है? संपूर्णता की गिफ्ट देना। संपूर्णता की गिफ्ट बाबा को देंगे। अच्छा, ओम शांति।